कनाडा ने 2025 में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में रिकॉर्ड इंक्रीज देखा और इसी दौरान 2831 इंडियन नेशनल्स को रिमूवल ऑर्डर्स के तहत देश से बाहर किया गया। कुल 18,785 फॉरेनर्स को सिर्फ पहले 10 महीनों में हटाया गया और 29,542 केसेस अभी पेंडिंग हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये रिमूवल्स किस तरह से हुई हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस के लीगल राइट्स क्या हैं और किस तरह से आप अपने स्टे को सिक्योर और कंप्लाइंट रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी CBSA के अनुसार रिमूवल्स 3 तरह के होते हैं: डिपार्चर ऑर्डर्स, एक्सक्लूजन ऑर्डर्स और डिपोर्टेशन ऑर्डर्स। डिपार्चर ऑर्डर्स में व्यक्ति को 30 दिन के अंदर कनाडा छोड़ना होता है। अगर व्यक्ति 30 दिन में नहीं निकलता तो ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू होता है। एक्सक्लूजन ऑर्डर का मतलब होता है कि व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक कनाडा लौटने की अनुमति नहीं, और अगर मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलत जानकारी दी गई हो तो ये एक्सक्लूजन 5 ईयर्स तक हो सकता है। डिपोर्टेशन ऑर्डर सबसे स्ट्रिक्ट होता है, ये परमानेंट रेस्ट्रिक्शन देता है और केवल रिटन ऑथराइजेशन मिलने पर ही व्यक्ति कनाडा लौट सकता है। इंडियन नेशनल्स रिमूवल्स के मामले में दूसरे सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्रुप्स थे मैक्सिकन्स के बाद। ओटावा ने 3,972 मैक्सिकन्स और 2,831 इंडियंस को हटाया। इसके अलावा 6,515 इंडियन नेशनल्स की रिमूवल्स प्रोसेस में है। 2025 में रिमूवल्स पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड से भी ज्यादा थी। 2021 में 7,513, 2022 में 8,819, 2023 में 15,207 और 2024 में 17,357 फॉरेनर्स हटाए गए। इस साल सिर्फ 10 महीने में 18,785 लोगों को हटाया गया। कैनेडियन अथॉरिटीज का फोकस उन फॉरेनर्स पर है जो कैनेडियन लॉज वायलेट करते हैं या क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे ज्यादा रिमूवल्स नॉन कंप्लायंस के कारण हुई, खासकर रेफ्यूजी क्लेमेंट्स के। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले फॉरेनर्स को भी प्रायोरिटी के आधार पर रिमूव किया गया। ये एक साफ संकेत है कि कनाडा स्ट्रिक्ट एंटी इमिग्रेशन मेजर्स पर जोर दे रहा है और लॉ वायलेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन की कोई सहूलियत नहीं। इंडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा में लीगल स्टे मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और वीजा कंप्लायंस पूरी तरह सही होना चाहिए। यदि आप स्टडी, वर्क या विजिट वीजा पर हैं तो अपने एप्लीकेशंस, स्टेटस अपडेट्स और एक्सटेंशंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओवरस्टे या फॉल्स इंफॉर्मेशन देना सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, चाहे वो डिपार्चर ऑर्डर हो, एक्सक्लूजन हो या परमानेंट डिपोर्टेशन ही क्यों ना हो। प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो इंडियन नेशनल्स को हमेशा अपने वीजा वैलिडिटी, वर्क स्टडी परमिशंस और रेफ्यूजी क्लेम्स के लीगल टर्म्स समझने चाहिए। कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ के तहत आपके पास राइट्स हैं, जैसे कि आप किसी रिमूवल ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं और ऑथोराइज्ड प्रोसीजर्स के थ्रू अपने स्टेटस को क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये तभी इफेक्टिव होगा जब आप डेडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह फॉलो करें। अगर आप कनाडा में रहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो अवेयरनेस और लीगल कंप्लायंस बहुत क्रिटिकल है। अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेटेड रखें, फॉल्स क्लेम्स या मिस रिप्रेजेंटेशन से बचें, किसी भी लीगल नोटिस या ऑर्डर की तुरंत रिस्पॉन्स दें और प्रोफेशनल लीगल हेल्प लेने से हिचकिचाएं नहीं। ये आपका राइट है कि आप अपने केस को प्रॉपर लीगल चैनल्स में प्रेजेंट करें और रिमूवल या डिपोर्टेशन से पहले अपील राइट्स को यूटिलाइज करें। तो इस वीडियो का टेक अवे ये है कि कनाडा की 2025 एंटी इमिग्रेशन पुश ने इंडियन नेशनल्स पर भी असर डाला है। रिमूवल स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क के अंडर हुई है और कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी ही सेफ स्टे के लिए की है। कैनेडियन रूल्स क्लियर हैं, लॉ को फॉलो करना और अपने लीगल राइट्स को समझना सबसे जरूरी है। अवेयरनेस और प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंडियन नेशनल्स अपने स्टे को सिक्योर रख सकते हैं और अनवांटेड रिमूवल या डिपोर्टेशन से बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।